शायद भी बिल्डिंग कल को गिर जाए तो डिमोलिश कराएं, इसको खाली कराएं। खाना जरा सा भी होगा तो जयराम जी की हम भी 5 किलो का पत्थर ऊपर गिरते गिरते मेरी जान बची है। डिमोलिश करी जाए क्योंकि बिल्डिंग में जान नहीं है। बहुत डर लगता है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कराएंगे अभी। वो शादी पड़ गया था अगले महीना। कितनी दफा आते हैं, पत्थर गिर जाएंगे। बिल्डिंग हो रही है सर, कभी भी गिर सकती है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सार नगर की इस गली में और यहाँ पर एक घर है जो काफ़ी ख़राब हालत के अंदर, और एमसीडी ने इसके ऊपर जो है वो एक नोटिस जो है वो लगा दिया है कि इस घर को जो है वो तुरंत रिपेयर किया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो एमसीडी ऑफिस में जमा की जाए। तो घर की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, उनके अंदर इस बिल्डिंग को लेकर, इस घर को लेकर जो है वो दहशत है, डर का माहौल है। वो क्या मांग कर रहे हैं इस बिल्डिंग को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। पहले इस बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो आपको दिखा देते हैं और उसके केयर टेकर से भी बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। पालम साल नगर की ये बिल्डिंग जिसे आप देख रहे हैं, जिसको लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये बिल्डिंग जो है अब ख़तरनाक हो चुकी है, जर्जर जो है वो हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से छज्जा जो है उसके अंदर यहाँ पर क्रैक जो है वो आया हुआ है। और एमसीडी ने भी इस बिल्डिंग के ऊपर नोटिस लगा दिया है और नोटिस के अंदर कहा गया है कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी जो है वो रिपेयर कराया जाए और उसकी सूचना जो है वो एमसीडी को दी जाए। तो लगातार ये बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है और खस्ता हाल होती जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसा आसपास के लोगों ने बताया कि करीबन 15 से 20 साल इस बिल्डिंग को बने हुए हो गए हैं और इसके अंदर अभी तक किसी भी तरह की रिपेयरिंग जो है वो नहीं की गई है जब से ये बना है। और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सभी लोग जो हैं वो किराए पर रहते हैं। करीबन 40 से 45 परिवार जो है वो इस बिल्डिंग में किराए पर रहते हैं। तो इस बिल्डिंग की वजह से उन लोगों को तो खतरा है ही जो इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, और जो आस-पास के घर हैं उनको भी इस बिल्डिंग की वजह से खतरा हो सकता है, खासकर जो साथ में घर लगे हुए हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि जर्जर अवस्था में जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही है। और जैसा कि आसपास के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि डेली कुछ ना कोई हिस्सा जो है वो बिल्डिंग का मलबा जो है, ईंटें जो है, बदरपुर जो है, प्लास्टर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों के घरों पर या सड़कों पर गिरता रहता है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर घायल भी हो रहे हैं। तो लगातार एमसीडी ने इसको तुरंत रिपेयर करने का जो नोटिस है वो लगाया। आज जो है वो मौके पर पुलिस जो है वो भी पहुंची थी शिकायत के बाद, और जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी इस बिल्डिंग को देखने के लिए पहुंचा था। क्या स्थिति है, क्या बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फायर डिपार्टमेंट है, जो फायर विभाग है, वो भी यहाँ पर पहुंचा था और बिल्डिंग का उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुआयना जो है वो ज़रूर किया होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस और फायर विभाग जो है वो यहाँ पर इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए शिकायत के बाद जो है वो पहुँचे। तो आइए लोगों से बात करते, क्या कहते हैं इस बिल्डिंग को लेकर। गली नंबर 22 का मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। तो इस बिल्डिंग का जो हालत है आपने देखी है, जर्जर हालत में हुई है। तो इनको हमने पहले भी बहुत बार सचेत किया है कि भाई बिल्डिंग गिरने वाली हो रही है, आप इसको रिपेयर कराएं। जो इसका केयर टेकर है वो कभी मकान मालिक को बताता नहीं है कि भाई बिल्डिंग की ये हालत है। वो किराया दे देता है, किराया पहुंच जाता है, उसको किराए से मतलब है। तो बिल्डिंग की हालत माना सपोज करो 400-500 इसके अंदर परिवार रह रहे हैं और वो गरीब परिवार हैं, सारे गरीब परिवार, कोई रिक्शा, कोई रेहड़ी, कोई सब्जी वाला, कोई कैसा गरीब परिवार अपने बच्चों को पालते हैं। तो अगर बाय द वे बिल्डिंग कल को गिर जाती है, डिमोलिश हो जाती है, किस तरह से दिक्कत होती है, बच्चे उनका कुछ नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? केयर टेकर या मकान मालिक? या कौन इसका जिम्मेदार है? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये आग्रह है कि मकान मालिक से भी और जो केयर टेकर है उससे भी वो अपने उनको इस बिल्डिंग का
इसको डिमोलिश कराएं, इसको खाली कराएं और उसके बाद बच्चों को जीवन सुरक्षित करें, क्योंकि माल सबसे ज़्यादा, माल से जान की ज़्यादा कीमत है। अच्छा, एमसीडी ने तो नोटिस लगाया, इसको रिपेयर करने के लिए कहा गया है, आप कह रहे हैं डेमोलिश किया जाए, ऐसा क्यों? एमसीडी तो देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, लेकिन जिस कंडीशन में आपने भी देखी है, जिस कंडीशन में ये बिल्डिंग है, उस हिसाब से तो हम इसको डेमोलिश होना चाहिए, या इसको जो है रिपेयर ऐसा करे, ये जो सारे पोर्शन ख़राब हैं उनको टोटल हटा करके दोबारा से उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, तभी इसका हो सकता है। अगर बाय द वे ये बार बार से पुताई कर देते हैं, सीमेंट लगा दे, उसको ढक देते हैं और उसके बाद गिर गया और फिर कोई हादसा हो गया, कोई अनहोनी हो जाती है, तब उसका जिम्मेदार कौन है? मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ। पूरा डर है जी, हमारा तो मकान आगे जरा सा भी होगा तो जयराम जी की हम भी नीचे ऊपर पहुंच जाएंगे जल्दी। तो ये टूट के गिरते हैं क्या इसके जो? हाँ गिरे हैं, ये देख नहीं रहे आप कितनी तरह डारी ऊपर छज्जे गिरे हैं, कई बार बालक बच गए, हमारी घरवाली खुद बच गई थी एक दिन। किसका है ये मकान, किसका है? ये पलंजी में रहते हैं, गुजरों का है। कितने कमरे हैं? इसमें कमरे मेरे ख्याल 45 कमरे हैं। आप भी हाँ, मेरा घर ये है सर, मेरा नाम शिरोमणि है। कितनी दहशत बिल्डिंग की मची? ये आप सोचो, मेरा घर ये है, सामने वाला है। आपको नींद ना आती? दहशत क्या, नॉइज़ पॉल्यूशन है इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें सोने नहीं देते, कोई बीमार आदमी है दवाई खा के सो रहा है तो इतना पॉल्यूशन ये करते हैं कि जिससे कि हमें सो नहीं पाते। कोई नाइट ड्यूटी करके आया है। बिल्डिंग का मालिक आता नहीं है क्या? बिल्डिंग का मालिक आता है सर, आता है, पैसा लेके चला जाता है, और केयर टेकर रखा हुआ है। ये मिश्रा जी बैठे हुए हैं सामने, ये देखिए बैठे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। ये यहाँ के केयर टेकर हैं, वो पैसे कलेक्ट करते हैं और मालिक को दे देते हैं, वो चला जाता है। मेरा बगल वाला साथ वाला मेरा मकान है। कल भी मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है। सुबह एक न बड़ा 5 किलो का पत्थर ऊपर गिरते गिरते मेरी जान बची है। आज भी नेक्स्ट डे बारिश हुई है, सुबह फिर मेरी टंकी का पाइप टूट गया है, और आज भी मेरे घर में एक पत्थर गिरा है 2 किलो का करीब का। तो ये रोज़ मेरे पत्थर है। मैंने कल भी 100 नंबर पे कॉल कंप्लेंट करी है, उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया है सरकार ने। उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड नहीं करी है। और मैं फिर अपने एमएलए साहब को और जो निगम पार्षद है उनके ऑफिस में भी लेटर इशू दिया हूँ, पर मैंने बाकी सब दफ्तर में भी दे दिए हैं और डिपार्टमेंट को, पर इसका कोई एक्शन अभी तक मुझे दिखा नहीं। कल से क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग को डिमोलिश करी जाए, क्योंकि बिल्डिंग में जान नहीं है, रिपेयरिंग होने लायक नहीं है बिल्डिंग। कितने साल पुरानी है? ये कम से कम 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो इसकी रिपेयरिंग कभी भी आज से कभी रिपेयरिंग कराई नहीं है मकान मालिक ने। हमेशा आता है, बस किराया ले जाती, लेडीज़ आती हैं, वो लेडीज़ हमेशा ले जाती है। मालिक को तो इसको जो ओनर लड़के वो तो कभी आते ही नहीं है, बस बुढ़िया लेडीज़ आती हैं, बस आके मकान लेके पैसा चले जाते। उनको कभी भी हम बोलते हैं रिपेयर करा लो, तुम्हारे पैसा है तुम करा लो, हम तो नहीं कराते, ऐसे बोल के चली जाती है, और उनसे कोई लड़ता है नहीं। और हमने कम से कम 3-4 बार ऐसे बोल चुके हैं, बार पुलिस को बुलाया है, पर हमें बार बर्बली बोल के छोड़ देते हैं। पर आज हमने यहाँ बड़ा एक्शन उठाया कि हमें इस बिल्डिंग पे हमें कार्रवाई चाहिए, क्योंकि हम अपनी जान नहीं देते। मेरा घर सिल्ली का है, अगर कभी गिर गया तो मेरा घर पूरा दब जाएगा। सर हमें मतलब बहुत डर लगता है। मतलब जब भी 1-2 बार तो यहाँ गिरे, केले वाले बेचारा रेड वाला था वो भी बच गया, उसके सिर पे बच गया थोड़ा सा। एक दिन यहाँ लड़के के पैर के ऊपर गिरा, यहाँ पे पैर पे गिरा, इतना मरबा गिरा ऊपर से। तो मैंने इसको केयर टेकर को बोला, मैं कहा इसको या तो मकान मालिक को बोलो ठीक करवाए, या मतलब इसको भाई कुछ ना कुछ इंतजाम के बच्चे किसी गिर जाए, किसी की लग जाए, क्या फ़ायदा, हमें इतना डर लगता है। तो मकान वाले तो मैंने उनको बोला था, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम नहीं कराएंगे, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम करवा लो। तो मैंने कहा देखिए तो तुम्हारी जिम्मेवारी मकान मालिक की, या केयर टेकर की मकान वाली ये कहती है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मकान वाली कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कराएंगे अभी। तो मतलब ये जब भी बोलते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, बार टूट कर गिर रहा है ये। इधर अगर करने मेरे पास इधर गिर जाएगा तो बताओ बच्चे के लग जाए, हमें लग जाए, सारे दिन बच्चे ये लोग परेशान करते रहते हैं, ना सोने देते, ना किसी को नाइट ड्यूटी करके आते हैं, ना चैन से रहने देते हैं। कहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा करने खड़े हो जाए, शोर शराबा होता है बहुत ज़्यादा, मना कर देते हैं वो। और हमें मतलब रोज़ कह के परेशान हो लिए, कल ये बराबर में मेरा मकान यहाँ गिर जाएगा, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। 11:30-12 बजे तक ये बच्चे सारे वहाँ रहते हैं। फिर मैं उठ के भगाता हूँ, फिर थोड़ी देर वेरिफिकेशन है? किसी के विदाउट वेरिफिकेशन किराएदार रहते हैं यहाँ, और कम से कम 300-400 फैमिली रहती है इसके अंदर। ये जो बिल्डिंग की हालत हो रखी है, मालिक को कभी बताते नहीं हैं आप? मालिक आते हैं, अपना देख कर जाते हैं। इसका रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे हैं वो? अब वो तो मालिक के बात है, जब मालिक करेंगे क्या करेंगे। केयर टेकर आप ही हैं इधर? केयर टेकर आप ही किराए इकट्ठा करते हैं? नहीं, हम नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मिश्रा। सुरेंद्र जी, बिल्डिंग की हालत खस्ता हो रखी है, इसकी मकान मालिक को आपने बताई नहीं शिकायत? आते हैं महीने
तो आपने बोला नहीं उनको रिपेयर कराओ? भाई गली वाले बोला था, क्या कह रहे हैं वो शादी पड़ गया था अगले महीना, इसलिए नहीं हो पाया। अभी तक कराया क्यों नहीं? इतनी पुरानी बिल्डिंग हुई है, हाँ, अंदर सरिये निकल रहे हैं, पत्थर टूट कर गिर रहे हैं। साल हो रहे हैं, मरम्मत नहीं कराया, बनाया जो। आप बोल चुके हैं उनको? हाँ, बोल चुके हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि आप इसके अंदर रह रहे हैं, इतनी बुरी हालत? हमने बोल रखे हैं, वो आते हैं सारे, देख के जाते हैं। कितने किराएदार रहते हैं इसमें? हैं? कितने किराएदार रहते हैं? 40-45 रहते हैं। 45 किराएदार। वेरिफिकेशन है इनकी? हाँ, है। आपकी है? हाँ, दिखाओ कागज का है किराएदार की? हाँ, हो रखा है। दिखाओ कागज का है। अब पता नहीं, उन्हीं को पास होंगे। इन्हीं के पास है आपके कागज भी? हाँ, तो होगा कागज उन्हीं को पास। कितनी दफा आते हैं, पत्थर गिरते हैं यहाँ पर पड़े। बीमार हैं, चोट वोट भी लगी? चोट वोट का तो पता नहीं, पर आके गिरते हैं यहाँ पर रोज गिरते रहते हैं पत्थर? हाँ, कभी कितना, कभी इतना, कभी इतना, ऐसे। तो आपको डर वर लगता है, खतरा लगता है? डर तो लगेगा ही, जब कोई मान लो एकदम गिर गया तो यहाँ भी आएगा। मैं तो छत पे सारा काम है, बाथरूम है, लेटरिन है, जहाँ तुम देख के आए हो टंकी, मेरा सारा काम ऊपर ही है, मैं जाती हूँ। किस तरह का डर लगता है? क्यों पत्थर गिर जाएगा मेरे चांद पे, इसलिए डर लगता है। बिल्डिंग में छत गिर जाए, कच्ची गिर जाए। बच्चे रहते घर में छोटे छोटे। डर का माहौल है सब? बहुत डर का माहौल है सर। क्या डर सताता है? बिल्डिंग हो रही है सर, कभी भी गिर सकती है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? ये है, या तो खाली करा के इसको डेमोलाइज किया जाए या रिपेयर कराया जाए, जो भी पॉसिबल हो किया जाए। तो देखिए बिल्डिंग की स्थिति जो है वो हमने आपको दिखा दी है। बाहर से जो है वो पूरी जर्जर हालत में है। कई बार जो है वो यहाँ का मलबा जो है वो भी लोगों पर गिरा, वो भी लोगों ने बताया। एमसीडी ने भी इसको जो है रिपेयर करने का जो नोटिस है वो भी लगा दिया है। तो लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इस घर को खाली करा के जो है वो इसको डेमोलिश करा जाए, ताकि लोगों की जो जान पे खतरा बना हुआ है वो बच सके। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सार नगर, गली नंबर 22।